बिजनेस के ये 10 रूल जान लो, आपको काम आएंगे। बिजनेस ये मैं नियम जो ये आपको बताने वाला हूँ, नियम 10 नियम ये चाणक्य नीति से ही लेके आया हूँ आपके लिए, फ़ायदेमंद वाले हैं। बहुत लोग देखे होंगे अपने लाइफ में बिजनेस करना चाहते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए भी तैयार रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए किसी की गाइडलाइन लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो कभी आपने देखा है कि ये बिजनेस करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? जानते हो इस बात को? आप ये तो जानते हो कि यार बिजनेस करना है, किसी ना किसी तरीके से करना है, बस हमारे पास पैसा भी है और थोड़ी बहुत स्किल भी है, हम कर ही लेंगे। दोस्तों, बिजनेस स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसे स्टार्ट करना और अपने तक रखना और फिर उसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना लोगों के सामने और उसका एक अच्छे नेम ब्रांड बनाना, ये सबसे बड़ी बात होती है जो हर कोई कर नहीं पाता। मैं ये 10 नियम बताने वाला हूँ, ये चाणक्य नीति से रिलेटेड बताने वाला हूँ। चाणक्य नीति एक महान, आपको पता है चाणक्य के बारे में, हम इनके बारे में इतनी बात नहीं करेंगे। ऑलरेडी हमने बहुत अपने एक संपूर्ण ज्ञान पे जाएँ, हम संपूर्ण ज्ञान संस्कृतम यूट्यूब चैनल पे, और वहाँ हम इनके ऊपर काफ़ी बात 50 वीडियो के हर एक चैप्टर, हर एक श्लोक पर बनी हुई हैं, वो जाके देख सकते हैं आप। चाणक्य एक महान फिलोसफर एंड राजनीतिक में पारंगत थे। वो एक चंद्रगुप्त मौर्य के गाइडनर्स भी थे, वहाँ उनके गुरु भी थे, उन्हें गाइड करते थे किन समय में किन परिस्थितियों का कैसे सामना करना है। जानते हैं 10 नियम व्यापारियों के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए जो अपने बिजनेस में हमेशा अपनाने ही चाहिए। पैसा कमाना, सीखना, पढ़ना और आगे बढ़ना। जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों का कभी भी शर्म नहीं करता, इन को लेकर कभी भी शर्म नहीं करता, वो हमेशा आगे बढ़ने से, उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। याद रखें, बढ़ना अलग बात है, बढ़ाना अलग बात है, नंबर 1 पर पहुंचना अलग बात है। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा जो शर्म नहीं करते, वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ एक दिन कर ही लेंगे। नंबर 2, मैं अब एक कहानी बताने वाला हूं, मधुर वाणी। नंबर 2, मधुर वाणी। 2 व्यापारी एक गांव में होते थे। एक का बिजनेस था अधिक आलू बेचना और एक का बिजनेस था गोभी बेचना। तो आलू जो होते थे वो कम रेट में जाते थे, गोभी काफ़ी महंगी जाती थी। वहाँ गोभी नामात्र होते थे, आलू अंधाधुंध ज़्यादा होते थे। तो आलू कम रेट में जाते थे, 15 रुपये, 20 रुपये, और गोभी 150 रुपये, 200 रुपये। परंतु उस बंदे का जो तरीका था बोलने का, वो इतना अधिक अच्छा नहीं था, क्योंकि उसको अपने अधिक पैसे आने से अधिक घमंड अंदर बन चुका था। क्योंकि हम जब कोई चीज़ पा लेते हैं ना लाइफ में, तो हमारे व्यक्तित्व, हमारे व्यवहार में अलग ही चेंज आ जाते हैं। मानो एक आप देख लेना, किसी एक सेलिब्रिटी की बात करते हैं, आप सेलिब्रिटी के पास जाना और एक वहीं लोकल्स सीएम या जो पॉलिटिक्स में उनके पास जाना, आपको अंतर अपने आप ही समझ आ जाएगा दोनों में, किस में ज़्यादा घमंड अकड़ है, किस में नहीं। होगी दोनों में भी, लेकिन आपको जो सही से मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो आपको अपने आप समझ आ जाएगी। तो 2 व्यापारी क्या होते थे कि जो गोभी वाला था उसकी विचार इतने कड़वे थे, वो इतनी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता था। लोगों को आता था लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो, बस वो उनसे सही बात ही नहीं करता, कड़वाहट में बोलना, अच्छी वाणी उन्हें रसने रखनी नहीं। और वो व्यापारी जो खरीदारी होते थे वो दुखी हो जाते थे। जो आलू वाला था वो दिन के उससे अधिक आलू अपने बेच देता था, पर तो उसकी वाणी मीठी थी। आचार्य ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मधुर वाणी नहीं होगी ना, वो व्यक्ति कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं पहुंच पाएगा। तो मधुर वाणी होना जरूरी है। तीसरी बात, व्यापारी को अपने बिजनेस का नाम बनाने के लिए और उसे अच्छा बनाने के लिए हमेशा उस पर काम करना चाहिए, ना कि पैसे के पीछे जाना चाहिए। जैसे गोभी वाले ने किया, बस दिन का मुझे 1000 रुपये इकट्ठा हो जाए, उसके बाद चलो लोगों को भगाते रहना, मतलब वही लोगों से पैसा लेना और उन्हीं को ठोकर मार के उन्हें भगा देना। और आलू वाला उनसे पैसे भी ले रहा, उनसे प्यार भरा बर्ताव भी कर रहा है, और जो उसके साथ भी कमेंट देने थे, लिफाफे वगैरह, वो भी सब फ्री में दे रहा, और गोभी वाला उसके भी पैसे ले रहा, परंतु उसकी इतनी बिक्री उतने बिजनेस का नाम नहीं बन रहा। एक मधुर वाणी ही आपके बिजनेस का नाम अच्छा बनाती हैं। तो हमेशा
अपने बिजनेस का नाम बनाने के लिए अच्छे से अच्छे अपने ऊपर काम कीजिए, उस पर काम कीजिए, ना कि पैसों के पीछे, पैसे के ऊपर काम कीजिए। वो अपने आप पीछे आएगा अगर व्यापार आगे जाएगा। चौथी बात, चालाकी से बात करो, चालाक बनना सीखो। कुछ लोग अपने व्यवहार को, अपने आप को ठेस ना पहुंचाने के लिए बस निर्मल बने रहते हैं, है ना, बस इनोसेंट बने रहते हैं, हॉनेस्टली व्यवहार रखते हैं दूसरों के साथ। पता है, मैं एक छोटा सा एक कहानी बता देता हूँ, एक कौवे और एक बाज का। दो कौवे थे और एक चतुर था और एक थोड़ा हॉनेस्टली था। हॉनेस्टली वाला कौवा धरती पर आसानी से जीवन जी रहा था। एक दिन अकाल पड़ने के कारण जो चालाक वाला कौवा था, वो दोनों को कहा कि मित्र आओ उड़ते हैं, और उड़ने चले गए। उन्होंने जैसे न कैसे करके बाज का भोजन छीनकर अपने पास ले आए। अगले दिन वो जो हॉनेस्ट व्यक्ति था, हॉनेस्ट कौवा था, चालाक कौवा वहां से तुरंत खिस गया कि उसको पता कि बाज आ गया। जब बाज को ये चीज पता लगी कि उसने मेरा खाना चुरा कर ले गए, और हॉनेस्ट तो वहीं बैठा रहा और चालाक तुरंत खिसक गया, और उस बाज ने उस हॉनेस्ट कौवे को मार डाला और चालाकी से वाला कौवा बच निकल पड़ा। तो हमेशा कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ जो आपके साथ चालाक भरा व्यवहार रख रहे हो या चालाकी भरा व्यवहार रख रहे हो, तो उस समय होनेस्टली ना दिखाएं, अपना चालाकी दिखाएं। मानो एक ठेके में 5 दोस्त शराब पी रहे हो और आप भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, और अचानक पुलिस आर्मी आ जाए गोलीबारी करने वहाँ पे, तो वो आपको भी क्षति पहुंचाएगी, ना कि सिर्फ चारों को, वो आपको भी जेल डालेगी, ना कि उन चारों को, साथ में सभी को सजा मिलेगी। तो होनेस्टली वही बनना जहाँ से भी सेंड हो, बाकी चालाकी बनो। होना जिस समय हम जिस प्रेजेंट वर्ल्ड में हम जी रहे हैं उसमें चालाकी होना ज़रूरी है। चाणक्य की बातें आज वैसे ही शूट बैठती हैं हमारे ऊपर। 5वीं बात, डोंट शेयर यूर सीक्रेट स्ट्रगल आइडिया। डोंट शेयर यूर सीक्रेट्स। कभी भी किसी से वो बातें मत कहना जो बातें तुम्हारे लिए दुर्भाग्य बन जाएं। वो बातें कभी भी किसी को मत देना जो तुम्हारे लेने से दूर चली जाएं। मतलब तुम्हारा बिजनेस का आइडिया। एक शहर में 2 व्यक्ति रहते थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे, दोनों इंजीनियर्स और डॉक्टर थे। डॉक्टर्स तो हमेशा अपनी आप पर हमेशा घमंड करता था कि मेरे पास तो अनेक को स्किल में अनेक दवाइयाँ बना लूँगा, अनेक को कुछ कर लूँगा। और दूसरा इंजीनियर्स, वो कुछ नहीं करता था, बस वो देखता रहता था। और डॉक्टर्स अच्छा पैसा कमा रहा था, कभी कुछ करता था कभी कुछ करता था, वो पैसा कमा लेता था, बस उसके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं, बस आइडिया जो उसका सीक्रेट था वो रिवील कर देता था वो बस। और एक दिन उसके साथ क्या, वो बड़ा आइडिया लगा उसके हाथ, और उसने वो अपने इंजीनियर दोस्त के साथ शेयर कर लिया, और इंजीनियर ने उसका तुरंत ही फायदा उठा लिया। और देखते ही देखते डॉक्टर से पहले इंजीनियर ने अपना बिजनेस बना लिया, और डॉक्टर वैसा का वैसा ही रह गया और उसको छोड़कर दूसरे पे चल गया। तो इसलिए जो तुम्हें एक आइडिया ही तुम्हें महान बना सकता है, तो सीक्रेट को बर्बाद भी कर सकता है और महान भी बना सकता है। उसे अपने पास गुप्त रखें, ना कि किसी के साथ शेयर करें। छोटी बात, बिजनेस में बुरे लोगों को हमेशा उनसे दूरी बनाए रखें। हो सकता है कोई आपका स्वार्थ का फायदा उठाने के लिए आ रहा हो, आप क्या करेंगे उस समय? बिजनेस मानो आपके पास कोई बिजनेस है और अच्छे लोग आपके पास हैं, बुरे लोग उस समय आएंगे कि बस आपका फायदा ही उठाना है। पता है, अगर कोई चीज़ आपको कोई दे रहा है और बदले में आपसे फ्रेंडशिप चाह रहा है, दोस्ती करना चाह रहा है, तो उसका भी कुछ ना कुछ स्वार्थ जरूर छुपा होता है उसके पीछे। जिसमें बुरे लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखना, क्योंकि तुम्हें वो हमेशा गिराने की कोशिश में करते ही रहेंगे, और बिजनेस में अक्सर ऐसा होता ही है। साथ ही बात, अगले अलग अलग लोगों को, बिजनेसमैन को एक पता होनी चाहिए कि अपने प्रोडक्ट को या अपनी व्यापार को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके के लोगों के साथ उसे डील करना आना चाहिए। एक बिजनेसमैन को ये चीज़ आनी चाहिए, तभी तो आगे अपना बिजनेस ज़्यादा बना पाएगा। उसके बाद जो 8वीं बात आती है, 7वीं बात में तो अलग लोगों को डील करना चाहिए। 8वीं बात, व्यवहार किन लोगों के साथ कैसा रखना चाहिए। एक बिजनेसमैन को पता होना चाहिए, अगर एक बिजनेसमैन के पास लेडीज़ ही काम करती हैं, उनका व्यवहार बुरा है, तो बिजनेसमैन को वहाँ अपना व्यवहार वैसा नहीं रखना जैसा उनका है। उन्हें बदलने के लिए या उन्हें
उस तरीके से समझाने के लिए जो व्यवहार सही नहीं है, जो तुम्हारे विपरीत चल रहा है, उसे नष्ट कर सकें, उसे हटा सकें। क्योंकि ये बिजनेसमैन को ये पता होना चाहिए कि किन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर एक ही व्यवहार सभी के साथ करने लगे तो उसका व्यापार नहीं, वो भी व्यवहार बन जाएगा। तो व्यापार को कभी व्यवहार मत बनने देना, और जहाँ व्यवहार अच्छा होगा वहाँ व्यापार अपने आप अच्छा होगा। 9वीं बात, स्वार्थी व्यक्ति की संगति, चाहे वो तुम्हारे मित्र हो, तुम्हारे कंपनी में हो, कोई भी हो, स्वार्थी को उसे नुकसान करने से पहले या उसे स्वार्थ भाव को अपने आप पे लगने से पहले ही उसे कुचल दो या निकाल दो, दूर हो जाओ। ऐसे से कुचलना नहीं है, आपको दूर हो जाना है उनसे, ऐसे स्वार्थियों से। क्योंकि कांटे, यह बात ये चाणक्य ने कही है कि जब व्यक्ति के पाँव में कांटा चुभ जाता है या जूते में कांटा चुभ जाता है तो उसे कुचलना ही सही रहता है। उस तरह से ये स्वार्थी लोग भी होते हैं, वो आज नहीं तो कल, 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको हमेशा गिराने की कोशिश करते रहेंगे। कांटा आज जूते में घुस गया तो वो नहीं है कि बस आज जूते में घुस गया, वो सीमित रहेगा जूते तक, वो जितना आप चलते रहोगे वो पाँव को क्षति पहुंचाने में ऊपर आता रहेगा। तो इसीलिए स्वार्थी को दूर कर दें। 10वीं बात, गंदी बातों से बात, मधुर वाणी नष्ट हो जाती हैं। किसी भी व्यक्ति से, जिस तरह से गोभी की कहानी मैंने बताई, गोभी वाले व्यक्ति की कहानी बताई, वो हमेशा 1000 रुपये कमाते थे, उसके बाद गंदी बातें करना शुरू कर देता था। जाओ यहाँ से, मेरे पास मत आओ, ऐसे मेरे पास अब पैसा नहीं है, मेरे पास ऐसे कुछ बोलता, मेरे पास ख़त्म हो गया, अब मुझे सोने दो, है ना, अब मुझे चले जाओ यहाँ से, तुम्हें जो आवश्यकता नहीं है। इस तरह से वचन बोलते रहो। जो व्यापार खरीदारी होती थी उनका उन्हें भी दुख पहुँचता था, ठेस पहुँचती थी। तो इसलिए मधुर वाणी होना बहुत जरूरी है। वाणी में मिठास और वाणी मधुरता, ये आपको हमेशा नंबर 1 पे बनाने में आपकी सहायता करेगी। धन्यवाद। ये 10 नियम जानकर आपके बिजनेस को भी एक बूस्ट जरूर मिलेगा। और इसी तरह माह एपिसोड्स देखने के लिए सफलता के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे और मॉर्निंग ब्रॉडकास्ट हैं तो उसको भी विजिट कीजिए, चैनल को सुनिए उनको।